चलो देखते हैं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ, इन ट्रेंड लाइंस का क्या मतलब है, इस पैटर्न का क्या मतलब है, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के इंट्राडे की। आज का इंट्राडे आखिर इस तरह का क्यों था कि यहाँ पर कोई मूव प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, क्या हो कि बाजार में आप 9:30 तक ये बता दें कि बाजार ऐसे भी हिलेगा, ऐसे भी हिलेगा, ऐसे भी हिलेगा। क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल तरीका है इसका। अगर आप विक्स को कंसीडर करते हैं, आईवी को कंसीडर करते हैं, तब आप बता सकते हैं कि बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी। मैं टीम से यहाँ पे कहूँगा कि आज का जो लाइव सेशन मैं अपने मेंबर्स के साथ करता हूँ, उसकी एक क्लिप डाल दें। मैंने 9:30 पे ही बताया है कि बाजार नीचे और ऊपर दोनों तरफ हिल सकता है और उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी प्लान करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रेकआउट्स ना करें, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप रिवर्सल करें। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आपका बाजार में अप्रोच किस तरीके का रहना चाहिए। सेलर का रहना चाहिए, नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल सेलर रहना चाहिए, या बायर बनना चाहिए, या स्कैल्पर बनना चाहिए। कब क्या रोल यहाँ पर बनेगा, तब जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को या कह सकते हैं आत्मसात कर पाएंगे। जब तक आप ये सब चीजें नहीं समझोगे ना, आपको नॉन डायरेक्शनल सेलर उसमें भी मार पड़ेगी, डायरेक्शनल सेलर होंगे उसमें भी मार पड़ेगी, एज अ ऑप्शन बायर भी मार पड़ेगी, एज अ स्कैल्पर भी आप अपना माथा पकड़कर बैठे रहोगे कि क्या हो रहा है। आप अगर ऑप्शंस ग्रीक को समझ लेंगे, है ना, डेल्टा कैसे इंपैक्ट मारता है, डेल्टा के वेरिएबल्स किस तरीके से चेंज होते हैं, आखिर गामा क्या है, किस तरीके से आईवी जो है ना इन दोनों को मूव करती है, डेल्टा और गामा दोनों को मूव कराती है, थीटा किस तरीके से इंपैक्ट करता है, तब जाकर आपको एक्चुअल रूल समझ में आएगा और फिर जाकर आप डिसीजन लोगे कि भाई इन चारों में से मैं क्या हूँ, क्या बन सकता हूँ, क्या मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। उसकी जब कैलकुलेशन करोगे तब जाकर तुम एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे। आज के दिन हमने हर एक मूव को कैप्चर किया क्योंकि 9:30 पर ही हमको मालूम था कि जो भी ब्रेकआउट है वो फेक है। यहाँ पर स्कैल्प मारो, पैसा बनाओ, निकल जाओ, नीचे ऊपर दोनों तरफ घूमते रहो, जिधर भी मिले पैसा लेकर निकलते रहो और किसी भी मूव पर कोई ट्रस्ट करना ही नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है कि विक्स और आईवी बड़ी है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है। तो डू नॉट ट्रस्ट ऑन एनी ब्रेकआउट, फोकस ऑन प्योर रिवर्सल एज अ स्कैल्पर और तब जाकर आप बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये आज का लेसन है। आप इसे लेक्चर भी समझ सकते हो, लेसन भी समझ सकते हो, आपकी मर्जी है। जो समझना है आप वो समझो, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि पोस्ट मार्केट में बताना बहुत आसान है, इसलिए मैंने कहा है कि टीम से कि यहाँ पर एक क्लिप ऐड कर दें जिसमें मैंने ये क्लियर कहा है 9:30 के आसपास जो स्ट्रीम हम मेंबर्स के साथ करते हैं कि आज बाजार हिलेगा, दोनों तरफ घूमने के लिए रेडी भी रहो। अब बात करते हैं कल क्या। तो सबसे पहले मैं आपको आवर्ली चार्ट दिखा देता हूं। ये क्या है, कभी भी बाजार में अगर रिवर्सल आना हो तो सबसे पहले क्या बनता है, इक्वल लो। फिर अगर मैं बात करूं इस हाई की, तो ये एक मेजर हाई है, 25,400 टू 500 इसका रेंज है। उससे पहले का जो हाई है वो आज कट चुका है। तो अगर आज का जो भी हाई लगा है क्लोजिंग के टाइम पे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो शॉर्ट टर्म में हम इस ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं जो इस पूरे डाउन ट्रेंड को होल्ड करके रखी है। यहाँ पर 250 से 300 पॉइंट का मूव अपसाइड में दिखने को मिलेगा और वो भी 1-2 दिन के अंदर ये आ जाएगा। बजट का सेशन है तो हो सकता है कि बाजार बहुत हिले, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें ये लेवल्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में आप देखो इस ब्रेकआउट को, ठीक है, नजर आ रहा है 25,180, ठीक। उससे पहले का स्विंग हाई क्या है आपका 25,000 मान के चले 100 के आसपास। तो अगर आपको शॉर्ट पोजीशन करनी हो तो आप किस पे ध्यान रखोगे, 25,100 पे। मैं यहाँ पर इसको एक बार और रिवाइज करता हूँ। 25,100 शॉर्ट के लिए ही नहीं, रिवर्सल्स के लिए भी है।
यहाँ पर मान लीजिए प्राइस आता है, तो ऐसा नहीं है आप खुला शॉट मार देंगे, यहाँ पर आप वेट करोगे, क्या जो भी लो बना उसके बाद ये टूटा तो हम शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह का जैसे कि डब्लू बना रहा है, अगर इस तरह का बना तो हम इसी लेवल के आस-पास जो भी स्विंग हाई होगा प्रीवियस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में उसके ऊपर लॉन्ग भी प्लान करेंगे। कहने का मतलब है 25,100 इज़ अ वेट एंड वॉच पोज़ीशंस, वहाँ पर हमें रिवर्सल भी देखना है और कंटिन्यूएशन भी देखना है। क्लोजिंग है आज की 25,230 और यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यूएशन की बात करूँ तो 310 के ऊपर आपको एक अच्छा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके टारगेट रहेंगे करीब 25,400 टू 450। उसी के आसपास आपका क्या है, रेजिस्टेंस जोन भी है किसका, ट्रेंड लाइन का। होप चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सेम सिनारियो है, ठीक है। अब आप इसको देखो, यहाँ से ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ से प्राइस किस तरीके से ऊपर गया। इसके आसपास के जितने भी स्विंग हाइज हैं उनको कुछ समझा ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस फॉलो किया ही नहीं, सीधा गया है। और यहाँ जो ट्रेंड लाइन के आसपास का रेजिस्टेंस था 59,450 के आसपास, वहीं से ये रिजेक्ट हुआ है। तो 59,450, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल है और डाउन साइड में इस कैंडल का लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ रिवर्सल आता है तो यहाँ से आप पुल बैक लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं, डिपेंड ऑन डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है या नहीं। 59,000 के नीचे ही आपका इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल है नहीं। दो लेवल हैं, पहला है कंटिन्यूएशन, दूसरा है आपका 200 और 100 के आसपास। डब्ल्यू पैटर्न के लिए वॉच करना है, ये लाइव मार्केट में आपको खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी। और अगर पोस्ट मार्केट के हिसाब से शॉर्ट कहें तो 59,000 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नहीं है। मार्केट बहुत ईजी है, ठीक है। किसके लिए, जो ये समझ सके कि मुझे करना क्या है, उसके लिए तो हमेशा मुश्किल है। जिसको यही नहीं मालूम कि करना क्या है, कभी कॉल कभी पुट, नीचे ऊपर कूदते रहो, उसके लिए तो बाजार हमेशा मुश्किल रहती है। जो अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं उनके लिए बाजार हमेशा फेवरेबल रहती है। तो इसी नोट के साथ मैं आज के एनालिसिस को क्लोज करता हूँ। बाकी आप बताओ आज का दिन आपका कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।